नमस्कार सभी को। तो आज के वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हेल्थ अवेयरनेस की जो अपनी सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूरिनरी ट्रैक की एक और कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मतलब क्या होता है कि पेशाब के रास्ते में खून का जाना या फिर पेशाब में रक्त की या ब्लड की उपस्थिति होना, उसको क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया बोलते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरी है, क्या टाइप है इसके, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे मैंने लिंक अटैच कर दिया है। स्टार्ट किससे करेंगे हम, उसके कारण से, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उसकी इटियोलॉजी हो सकती है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात। तो पूरे यूरिनरी ट्रैक में किडनी से लेके यूरिथ्रा तक कहीं भी कोई पैथोलॉजी अगर हो रही है तो वो क्या है, हेमेचूरिया का कारण बन सकती है, यानी पेशाब के रास्ते से खून का कारण बन सकती है। जैसे कि किडनी के अंदर स्टोन का होना, पथरी का होना, ब्लैडर के अंदर पथरी का होना। पथरी का कहीं भी पूरे ट्रैक में, क्योंकि वो बनती ऊपर के हिस्से में है लेकिन क्या ट्रेवल करती है, जब वो पेशाब के रास्ते से ट्रेवल करती है तो कुछ पथरी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल टाइप की होती है, इरिटेटिंग होती है, जो उनका सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता, वो क्या है जो अपना ट्रैक है उसको डैमेज करती है, उसको इंजरी करती है। तो इंजरी होती है तो वहां से ब्लड आता है, खून का प्रवाह होता है। या इंजरी जो पथरी होती है या फिर स्टोन होता है वो मेन रूप से कहाँ पे करता है इंजरी को, जहां पे ल्यूमेन जो ट्रैक है, जो रास्ता है वो पतला है, तभी वहां पे वो इंजरी करेगा। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं या फिर जो हेल्थ अवेयरनेस की जो सीरीज चला रहे हैं, इसका मकसद क्या है हमारा, कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसकी कंडीशन के बारे में पता लगे, जो डिसीज हुई है उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता लगे, ताकि वो आगे वाली स्टेज में न पहुंचे। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कंडीशन तो बहुत डेंजरस रहती है लेकिन वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है, वो सोचता है कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन तब तक वो क्या है, रोस्ट कंडीशन में, खराब कंडीशन में पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना है, वो उस कंडीशन में न पहुंचे, जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो, उसको जाके उसका निदान कराएं, क्या कारण हो सकता है, उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करें। तो यही हमारा मकसद है। तो ये कैसे हम पूरा कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमें पहुंचा देनी है, ये जो जागरूकता है ये सब लोगों के पास पहुंचा देनी है, ताकि वो अवेयर रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोई भारी चोट लगना, एक्सीडेंट हुआ है, क्रिकेट खेलते समय चोट लगी है, या किसी और कारण से ब्लंट ट्रॉमा लगा है एब्डोमेन के ऊपर, इंजरी, या अपने किडनी को इंजरी हुई है, ब्लैडर को इंजरी हुई है, यूरिथ्रा को इंजरी हुई है, या पूरा ट्रैक जो यूरिन का ट्रैक है उसमें कहीं पे भी इंजरी अगर हुई है तो वो भी हेमेचूरिया का कारण बन सकती है। और क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है, ब्लैडर का टीबी हो सकता है, किडनी का टीबी हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है, यानी जो पेशाब का टर्मिनल एरिया है उसमें रुकावट का होना, या फिर जो भी नैरो पतला जो हिस्सा है उसमें क्या है, रुकावट का होना, रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर जब लगाते हैं तो क्या होता है कि वो वहां पे इंजरी की या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। और इसको छोड़ के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई ग्रोथ का होना, कोई ग्रोथ हो रही है, कोई गांठ बन गई है इस ट्रैक के रास्ते में, तो वो क्या है, वो भी पेशाब के रास्ते से खून का कारण बन सकती है। जैसे कि बिना कैंसर वाली, जिसको बिनाइन ग्रोथ बोल सकते हैं, या फिर कैंसर वाली ग्रोथ हुई, वो जो मेनली तो अपने ब्लैडर के अंदर या फिर किडनी के अंदर बनती है। एक और क्या हो सकता है, पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन का होना, पूरे ट्रैक में कहीं भी इंफेक्शन होना, जिसको यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन बोलते हैं, वो भी पेशाब के रास्ते में खून का कारण बन सकता है। या फिर प्रोस्टेट का अनलार्ज होना या उसका कैंसर का होना, वो भी इसका कारण बन सकता है। तो अब क्या करेंगे, लक्षण के बारे में। तो लक्षण क्या होते हैं, वैसे तो हेमेचूरिया मतलब पेशाब के रास्ते से आपको खून दिखाई दिया, हेमेचूरिया हो गया, लेकिन ये केवल ग्रोस वाला दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारा ब्लड जाता है वही दिखाई देता है, लेकिन जिसमें बहुत कम कुछ सेल जाती हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ग्रोस वाले का तो हमें पता लग गया कि वो दिखाई देगा। उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि किस टाइम पे हेमेचूरिया हुआ, किस टाइम पे पेशाब के रास्ते से खून गया है। जैसे कि यूरिनेशन आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही गया है, या फिर उसके मिड स्ट्रीम में गया है, या फिर क्या है
पूरा ही जैसे स्टार्ट किया तब से लेके आखिर तक यूरिन में पूरा ब्लड गया है, तो वो क्या है कि आपके डॉक्टर को भी मदद करेगा डायग्नोसिस करने में। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि किस टाइम पे यूरिनेशन में ब्लड गया है। जैसे शुरुआत में गया है तो क्या हो सकता है कि पैथोलॉजी यूरिथ्रा में हो सकती है, जो टर्मिनल पार्ट होता है यूरिनरी ट्रैक का, उसमें पैथोलॉजी हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। और अगर टर्मिनल पार्ट में है तो प्रोस्टेट में हो सकता है पैथोलॉजी, या फिर ब्लैडर में हो सकती है। और डिफ्यूज है यानी पूरा टोटल ही ब्लड जा रहा है शुरू से लेकर आखिर तक, तो अपर यूरिनरी ट्रैक के अंदर पैथोलॉजी यूजुअली मिलती है, जैसे कि किडनी के अंदर पैथोलॉजी मिलेगी या फिर ब्लैडर के अंदर पैथोलॉजी मिलेगी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसमें क्या होता है कि हमें ब्लड जाता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन दैट इज गोइंग, खून तो जा रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक दूसरे लक्षण देख के हमें जांच के लिए जाना होता है, जैसे कि बहुत लंबे समय से थकान रह रही है, वेट घट रहा है, वजन कम हो रहा है, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पार्श्व जो पासु है उसके अंदर दर्द हो रहा है, या फिर क्या होता है पेशाब करते समय जलन हो रही है या रुकावट हो रही है पेशाब के अंदर। इस टाइप के अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशाब की जांच के लिए जाते हैं, तो उसमें ब्लड की उपस्थिति मिलती है। एक और भी कैटेगरी होती है, वो खास करके बच्चों के अंदर, वैसे तो अडल्ट में भी हो सकती है लेकिन बच्चों में ज्यादा। वो क्या है, उसमें क्या है कि ब्लड जा ही नहीं रहा है लेकिन यूरिन का कलर टी जैसा या फिर रेडिश कलर का दिखता है, तो हम क्या सोचते हैं कि ब्लड यूरिन के थ्रू गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक हिस्ट्री लेनी होती है। ये डॉक्टर की जिम्मेवारी भी है और पेशेंट की भी जिम्मेवारी है कि अच्छे से अपनी हिस्ट्री को बताना। क्या उसने कुछ 1-2 दिन पहले या उसी दिन उसने कुछ स्पेसिफिक आइटम खाए हैं जो कलरिंग फूड हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी हो सकता है, जामुन, या फिर बीट्स हो सकते हैं जिसको चुकंदर बोलते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशन हो सकते हैं। अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसमें क्या है कि यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, वो एक्चुअली ब्लड होता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स हेमेचूरिया होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या स्पेसिफिक हिस्ट्री की जरूरत है। अब आखिर में हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हेमेचूरिया है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई द इटियोलॉजी, मतलब उसके कारण को पहचानना है, और वो कारण पहचानने में क्या है, पेशेंट भी मदद करेगा और एक्सपर्ट डॉक्टर भी मदद करेंगे। अच्छे से डिटेल हिस्ट्री अगर डॉक्टर ले रहे हैं तो उनको इजीली पता लग जाएगा कि इटियोलॉजी कहाँ पे है। और अगर अच्छे से पेशेंट हिस्ट्री बता रहा है कि ऐसे बिगनिंग में मिक्सचुरेशन के यूरिन जाता है, या फिर मुझे चोट लगी थी, या फिर मैंने ये खाना खाया था, तो आसान हो जाएगा उसको पहचानने के लिए कि कहाँ पे पैथोलॉजी है, कहाँ पे कारण बना हुआ है। जैसे कि पेशेंट को पहले से पता है कि उसको पथरी है, उसने कभी अल्ट्रासाउंड कराया था पीछे रिसेंटली तो उसमें पथरी निकली है, तो वो हम पहचान जाएंगे कि ये यहाँ पे पथरी कारण होगा। बाकी दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन मेन उसकी तरफ फोकस चला जाएगा, मेन डायग्नोसिस उसी की तरफ जाने लग जाएगा। या फिर क्या है, पेशेंट ने बोल दिया कि कुछ दिन पहले चोट लगी थी, तो कहीं भी पूरे ट्रैक में कहीं भी इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हुआ था, क्रिकेट बॉल की वजह से चोट लगी थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है जिसकी बात हम यहाँ पे भी करेंगे, वो क्या होता है कि अगर पेशेंट बोलता है कि ग्रोस हेमेचूरिया हुआ है, मुझे पूरा ब्लड गया है यूरिन के रास्ते से लेकिन कोई दर्द नहीं है, दैट इज डेंजरस साइन, अच्छा साइन नहीं होता। इट में भी कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर और कार्सिनोमा ऑफ द किडनी या फिर ब्लैडर की कैंसर हो सकती है। अगर बिना कोई दर्द के ग्रोस हेमेचूरिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन कार्सिनोमा हो सकती है। और यूरिन के रास्ते में अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को हटाने वाली हमें मेडिकेशन का यूज करना है और उसको रोकने वाली चीजें भी करनी है, जैसे कि आयुर्वेद में भी मेडिकेशन है, एलोपैथी में भी मेडिकेशन है, होम्योपैथी में, जो भी स्ट्रीम आपको अच्छी लगती है, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है, उस वहाँ पे जाके आप एक्सपर्ट के एडवाइस से आप अपना मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में खास करके जब पेनलेस हेमेचूरिया हुआ है तो कभी भी घर पे मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी, कभी मैनेज नहीं करना उसको घर पे। आप एक्सपर्ट के पास जाइए, जो भी उस स्ट्रीम का एक्सपर्ट है, खास करके अगर यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, जनरल सर्जन के पास जाइए, ठीक है ना, उस एक्सपर्ट के पास जाओगे तो इजीली आपकी डिसीज डायग्नोस हो जाएगी। कुछ मेडिकेशन जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं या फिर स्टोन को भी डिजोल्व करती हैं, ऐसी मेडिकेशन का भी यूज कर सकते हो, जैसे गोक्सुर की प्रिपरेशन है, वरुण की प्रिपरेशन है, तृणपंचमूल है, ठीक है ना, लेकिन केवल आपको सुपरविजन में होने चाहिए।
डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना है। घर पे ऐसे दवाई बनाई कितनी मात्रा में, किसी के साथ ऐसे कभी नहीं लेना। जो भी एक्सपर्ट है उसी के सुपरविजन में आपको मेडिकेशन लेनी है, जिससे कि आपको यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन या फिर कंडीशन ना हो। और जर्नल हाइजीन मेंटेन करके, जो पीछे वाले वीडियो में मैंने बता रखी है, वो पूरी हाइजीन मेंटेन करके, सपोज करो सिंपल आपको थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड है विक्चुरेशन के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। हाइजीन मेंटेन किया तो क्या है कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि उसको रूल आउट करवाना कि कहाँ पे पैथोलॉजी है। वो एक्सपर्ट डॉक्टर वैसे कर लेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन की मदद से कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ आप उसकी मदद कर दोगे। आप कैसे मदद करोगे, प्रॉपर हिस्ट्री देके। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ऐसे हेल्थ रिलेटेड और वीडियो के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी हेल्थ अवेयरनेस, जो स्वास्थ्य की जागरूकता है, इसी सीरीज में हम आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, जो अपनी पथरी है उसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या उसके साइन सिम्टम हो सकते हैं, कैसे उसको पहचानें, तो उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में, आने वाले 1-2 वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे।